मुसीबतें बता के नहीं आती जनाब, कई बार जजों को भी वकील करने पड़ते हैं। सिपाही जब निकलता है वतन पे जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ के बदन को चूम लेती है। हर मर्ज का इलाज नहीं है दवा खाने से, कई दर्द चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने से। विकास की अंधी दौड़ में लोगों की दिनचर्या खराब हो गई है। आज की आने वाली पीढ़ी जो है वो देर रात सोना और देर से जगना, यह आदत ठीक नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने साइकिल क्लब के भदोही के अध्यक्ष माननीय श्री अताउल अंसारी जी का और इसके प्रबंधक माननीय श्री बेचन सिंह जी का, जिन्होंने साइकिल के माध्यम से, साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है और आज लोग साइकिलों को लगभग भूल चुके हैं, जबकि यह एक पूर्ण एक्सरसाइज है। इससे जो है शरीर का हर अंग जो है वो उसकी एक्सरसाइज होती है, इसलिए साइकिल चलाना बहुत ही लाभदायक है। मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं 2021 से ही आपके बारे में जानता हूं। आप जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से प्रति रविवार को और छुट्टियों के दिन आप अपनी क्लब की तरफ से रैली निकालते हैं, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है। और मैं सबका आह्वान करूंगा, अपने गांव के छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग जितने लोग हैं वो अवश्य रोज साइकिल चलाएं। बहुत बढ़िया। आपकी यात्रा जो है ये नेपाल, बिहार, मैं हरदम सोशल मीडिया से जुड़ा रहता हूं और आपके बारे में सुनता हूं। आपके साथ जनपद की सभी हस्तियां, लगभग सभी सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन सभी जुड़े हैं और सबके साथ आपने यात्रा निकाला है। ऐसे सोशल वर्क के लिए आज की इस भागती हुई दुनिया में जो केवल अपने बारे में लोग सोचते हैं, केवल अपना धंधा, अपना पैसा कमाना, इस अंधी दौड़ में सब शामिल है। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा अताउल अंसारी जी का, जो आप सामाजिक कार्य के लिए, सबको जागरूक करने के लिए अपना यह अमूल्य समय देते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करूंगा कि आप इसी प्रकार स्वास्थ्य की जागरूकता के प्रति अपनी अलग जगाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि आज से और 25 साल पहले से कंपैरिजन अगर करेंगे तो 25 साल पहले जो आने जाने का मेन साधन हुआ करता था वो साइकिल हुआ करता था। लोग आसपास के काम साइकिल से करते थे, उनके शरीर से एक व्यायाम होता था, उनके शरीर से पसीना बहता था, वो निरोग होते थे। आज की आधुनिक युग में हर कोई अपने काम को आसानी के लिए आराम वाला काम कर रहा है, उनके शरीर से पसीना नहीं बह रहा है। जो आज की मेजर बीमारी है, बीपी, शुगर, मोटापा और जोड़ों का दर्द। अगर आसपास के काम, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इलाहाबाद बनारस साइकिल जाइए, लेकिन 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर जो आप काम है, आप साइकिल में एक झूला टांगिए, आसपास के काम साइकिल से करिए। आपके शरीर का एक व्यायाम होगा, आपके शरीर का से पसीना बहेगा और आप निरोग रहेंगे। जब आप निरोग रहेंगे तो निश्चित ही आपका परिवार तरक्की करेगा और जब आपका परिवार तरक्की करेगा तो निश्चित ही हमारा देश भी तरक्की करेगा। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपने में ही परेशान है, ऐसे में दूसरे के बारे में सोच पाना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन हम डॉक्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ये भी लगभग 2022 से ही हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग के हर स्वास्थ्य जागरूकता अभियान साइकिल यात्रा में कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। तो ये भदोही जिला के नहीं, पूरे पूर्वांचल के डॉक्टरों के लिए एक सीख है कि आप भी अपनी दिनचर्या में कुछ न कुछ सोशल वर्क करिए, जिससे लोग जागरूक हों, आपके नाम के साथ साथ समाज भी तरक्की करे। तो बात करते हैं डॉक्टर एस यादव सर से। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप साइकिलिंग करते हैं तो उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। इससे हमारे सारे जितनी भी बॉडी के जितनी भी मसल्स हैं, छोटी से लेके बड़ी मसल्स तक, सारी की सारी जो है वर्कअप होता है और इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से बीपी, शुगर ये सब बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, वो भी कंट्रोल होता है। प्लस हमारा जैसे सवेरे सवेरे अगर हम उठ रहे हैं तो शुद्ध हवा हमारे लंग्स में, फेफड़ों में जा रही है, तो इससे भी हमें बहुत एनर्जी फील होता है। इसी वजह से हम दिन भर एनर्जेटिक फील करते हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सवेरे उठें, कुछ व्यायाम वगैरह ज़रूर करें
और छोटे छोटे काम साइकिल से निपटाएं, जिससे कि जो है आपका एक रूटीन एक्सरसाइज होता रहे और आपका शरीर स्वस्थ रहे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब की तरफ से दो शब्द कहना चाहते हैं कि हर मर्ज का इलाज नहीं है दवा खाने से, हर मर्ज का इलाज नहीं है दवा खाने से, कई दर्द चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने से। तो मुस्कुराना बहुत जरूरी है, सब मुस्कुराइए, मुस्कुराना भी एक योग व्यायाम की तरह है। तो बात करते हैं भारत के लाल, देश के रक्षक विनोद कुमार सिंह भैया से। इनसे बात करने से पहले दो शब्द कहना चाहते हैं। बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है, सिपाही जब निकलता है वतन पे जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ के बदन को चूम लेती है। तो बात करते हैं विनोद कुमार सिंह, देश के लाल विनोद सिंह आर्मी भैया से। मैं इस टीम के साथ जब मैं आता हूँ छुट्टी तो जरूर मैं जुड़ता हूँ, और ये स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रही है, और कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। बहुत बढ़िया। सुख ही जीवन का है, निरोगी काया, और ये साइकिलिंग यात्रा निरोगी ही बनाती है हमको, और उसके लिए हम लोग जगह जगह जाते हैं, यात्रा करते हैं, जागरूक करते हैं। भदोही साइकिलिंग क्लब के लीगल एडवाइजर कानूनी सलाहकार पंडित प्रेमधर तिवारी एडवोकेट जी से, और इनसे बात करने से पहले कुछ तो बात है काले कोट में जनाब कि पहनने के बाद बात करने का लहजा बदल जाता है। मुसीबतें बता के नहीं आती जनाब, कई बार जजों को भी वकील करने पड़ते हैं। तो बात करते हैं पंडित प्रेमधर त्रिपाठी जी से। और साइकिल चलाना ये तो समझ लीजिए कि पूरे शरीर का पुर्जा जो है हिला देता है। बाकी जो भी आप काम करेंगे, जो भी व्यायाम करेंगे, ये पूरा जो है पूरे पुर्जे को नहीं घुमा पाएगा। ये साइकिल ही एक ऐसा है कि पूरा ये समझ लीजिए 13 संपूर्ण व्यायाम कराता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो आपको गोपीगंज में आपके चाहने वाले बहुत हैं, सबका डिमांड था कि आप भी स्वास्थ्य जागरूकता अभियान साइकिल यात्रा में आए हैं, फाइनली आप आ गए हैं, तो जो आपको हमारे वीडियो के माध्यम से देखेंगे उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? वो भी सुबह उठें कि ना उठें, किसी को न्यूज में ही आपको देखें? ऐसा है, देखिए हम उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि वो लोग भी सुबह उठें, लेकिन जो नहीं उठ पाता है वो नहीं उठ पाएगा, उसका तो काम ही है कि हम नहीं उठेंगे। हाँ, जैसे अब साइकिल क्लब का है जिसको हमने यहाँ आमंत्रित किए, अब उनका एक उद्देश्य ही है कि हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो नहीं पहुँचेंगे। चाहे आप यहाँ से टेलर लगा देंगे, क्रेन लगाएंगे, वो नहीं आएंगे। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए जागरूकता है। 45 वर्ष बाद हमने साइकिल छुआ है, 45 वर्ष। और जो साइकिल से होता था हमारे आजा बाबा करते थे, वो हम लोग मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर से नहीं कर पा रहे हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, भदोही साइकिलिंग क्लब की मेहनत रंग ला रही है। जैसा बताया पूर्व प्रधान जी ने बताया कि 45 साल बाद इन्होंने साइकिल को छुआ है। तो आप भी अगर अपने आसपास के काम को साइकिल से करेंगे तो निश्चित ही आपके शरीर का व्यायाम होगा, आपके शरीर से पसीना बहेगा और आप निरोग रहेंगे।